किसी भी गलत चीज को गिराना है तो पहले उसकी जड़ें काटनी होगी, उसको ढीला करना होगा नीचे से, तभी वो गिर पाएगा, तभी वो झुकेगा। यहाँ पे देखो दूसरी बात ये भी आती है, अगर कोई गलत कार्य कर रहा है और उसका अगर कोई सहयोग कर रहा है, उसको अगर कोई उकसा रहा है कि तुझे ये कार्य करना चाहिए और यहाँ पे मैं तेरा साथ देता हूँ, तो वो खुद भी उतना ही भागीदार होता है उस अपराध के अंदर। यानी कि जो अपराध कर रहा है, जो गलत कार्य कर रहा है, तो वो जो साथ देने वाला, जो सहयोग करने वाला है, जो उकसाने वाला है, वो भी उतना ही अपराध का हकदार होता है। यहाँ पे ये जानकारी आपको मैं बताने वाला हूं कि जो पत्नी का साथ देते हैं गलत कार्य के अंदर, जो सहयोग करते हैं, उनके ऊपर आप इन 5 धाराओं के अंदर शिकंजा कस सकते हैं। अगर वो लोग यहाँ पे गिर जाएंगे, झुक जाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जब लीगली एक्शन होगा तो वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएंगे, झुक जाएंगे। और यहाँ पे जो पत्नी यानी कि जिनका उसको सपोर्ट मिला है, वो सपोर्ट ही यानी कि उसका जो सहयोग है वो ही खत्म हो जाएगा, तो वो भी है जो ऑटोमेटिक गिर जाएगी। और यहाँ पे पूरा का पूरा केस है जो पति के फेवर के अंदर यानी कि हस्बैंड के फेवर के अंदर आ जाएगा। तो ये पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, कहीं से भी स्किप नहीं करना है। और पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, वीडियो को देखने के बाद में शेयर भी करना है, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र, और आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि पत्नी का जब कोई सहयोग करता है, उसका जब साथ देता है, तो उसका एक आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, वो गलत कार्य और करने के लिए प्रेरित होती है और ज्यादा गलत कार्य करती है। और यहाँ पे जो उसको उकसाते हैं यानी कि सहयोग करते हैं, वो बराबर के हकदार होते हैं उस अपराध के अंदर। तो उनके ऊपर ही अगर लीगली एक्शन हो जाएगा तो जो पत्नी है वो तो ऑटोमेटिक ही झुक जाएगी। तो यहाँ पे पति का जो पलड़ा है वो भारी हो जाएगा, और पति है जो उस केस को जीत जाएगा। तो यहाँ पे ये कौन सी 5 धाराएं हैं जिनके अंदर उन पत्नी का सहयोग देने वाले जितने भी लोग हैं उनके ऊपर आप कार्यवाही कर सकते हैं, उनको सबक सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये धाराएं एक एक करके मैं आपको समझाने वाला हूँ। पहले यहाँ पे धारा आती है आईपीसी की धारा 37। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई पत्नी का गलत कार्य के अंदर सहयोग कर रहा है तो उसके ऊपर ये 37 है जो लागू होती है। तो यहाँ पे अगर पत्नी का कोई गलत कार्य के अंदर सहयोग कर रहा है तो उसके ऊपर ये आईपीसी की धारा 37 है जो लग जाएगी। इसमें दूसरी धारा आती है आईपीसी की धारा 107। इसका मतलब ये होता है कि कोई किसी को गलत कार्य करने के लिए उकसाता है, उसको प्रेरित करता है कि आपको ये कार्य करना चाहिए। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं पत्नी का इस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं, तो उनके ऊपर आईपीसी की धारा 107 है जो लग जाएगी और उनकी अकल है जो ठिकाने आ जाएगी। अब इसमें तीसरी धारा आती है आईपीसी 384। इसका मतलब ये होता है कि पत्नी का जो भी लोग साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो सभी मिलके अगर पति से पैसे की डिमांड कर रहे हैं, जबरन वसूली वो करना चाहते हैं, पति को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये धमकियां दे रहे हैं कि आपको इस तरीके से फंसा देंगे, आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, आप हमें इतना रुपया दे दो, अगर आप नहीं देंगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। तो ये सभी लोग हैं जो जबरन वसूली का अपराध कर रहे हैं। पत्नी का जो भी साथ दे रहे हैं वो सभी है जो जबरन वसूली का अपराध कर रहे हैं। तो उन सभी के ऊपर आप आईपीसी 384 सेक्शन लगवा सकते हैं, 384 जो धारा है वो लगवा सकते हैं। तो ये इस तरीके की तीसरी धारा होती है। और चौथी धारा ये होती है कि अगर पत्नी का जो भी लोग साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो अगर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी के साथ में अगर गाली गलौज कर रहे हैं, अभद्र लैंग्वेज अगर यूज कर रहे हैं, तो जो भी लोग साथ दे रहे हैं पत्नी का, उन सभी के ऊपर आप आईपीसी 504 लगवा सकते हैं, यानी कि 504 आईपीसी लगवा सकते हैं। यहाँ पे 5वीं धारा आती है आईपीसी की धारा 506। इसका मतलब ये होता है कि पत्नी का जो भी लोग साथ दे रहे हैं वो सभी अगर पति के घर वाले, रिश्तेदार, इन सभी को अगर धमकियां दे रहे हैं, और धमकी भी गंभीर लेवल की है, जान से मारने की धमकी है, ऐसी गंभीर लेवल की अगर वो धमकियां दे रहे हैं, तो उन सभी के ऊपर पत्नी का जो भी लोग साथ दे रहे हैं उन सभी के ऊपर आईपीसी 506 यानी कि आईपीसी की धारा 506 आप लगवा सकते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी आपके समझ में आ गई होगी कि पत्नी का अगर गलत कार्य के अंदर जो भी लोग साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, तो वो सभी लोग हैं जो इन 5 धाराओं के अंदर फंस सकते हैं। उनके ऊपर आप इन 5 धाराओं के अंदर एक्शन ले सकते हैं। पर ध्यान ये रखना है कि वो कार्य अगर गलत है, झूठा केस अगर पत्नी कर रही है, उसका अगर सहयोग वो दे रहे हैं, तो उनके ऊपर ये धाराएं लागू होगी। ये नहीं है कि पत्नी के साथ में रियल में गलत हुआ है, वो लोग अगर साथ दे रहे हैं और फिर भी अगर आप उनके ऊपर ये धाराएं आप लगवा रहे हैं, तो ये धाराएं हैं जो काम नहीं करेगी, उल्टा आप ही हैं जो फंस जाएंगे झूठा केस करने के एवज में। तो ध्यान यही आपको रखना है, अगर आप कोई भी एक्शन ले रहे हैं तो उन सभी के एविडेंस आपके पास में होना जरूरी है। तो जानकारी पूरी तरह से आपके समझ में आ गई होगी कि अगर कोई गलत है,
और उसका अगर सहयोग कर रहा है, उसको अगर आप झुकाते हैं, उसको अगर आप गिराते हैं, तो जो गलत कर रहा है वो तो ऑटोमेटिकली झुक जाएगा। तो इस तरीके से पत्नी है जो झुक जाएगी और आपके फेवर में पूरा का पूरा केस है जो आ जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें अगर लाइक नहीं किए हैं, और शेयर भी करें जो और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।